गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री हम चैप्टर सेकंड आपको पढ़ा रहे हैं अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक, इसमें हमने आपको बताया था, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि एसिड क्या होता है या अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब इसके एग्जाम्पल हमने बताए थे। इसके हमने भौतिक गुण भी बताए थे कि क्या क्या होते हैं। दुर्बल और प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 बोलते हैं, ये एक दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है। तो जो H2SO4 है वो क्या है? एक प्रबल अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो हमने आपको ये चीज़ आपको बताई थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्षार के बारे में। देखिए, अम्ल और क्षार की हम केमिकल रिएक्शन बताएंगे, दोनों एक साथ बताएंगे। ठीक है, तो अम्ल हो गया है, अम्ल की जो केमिकल रिएक्शन है, जब क्षार हो जाएगा, क्षार और अम्ल के साथ दोनों चीज़ बताएंगे। ठीक, अब हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्षार है। क्षार, ठीक, क्षार क्या होते हैं? क्षार या और क्या कहते हैं इसको? भस्म भी बोलते हैं। ठीक, या इंग्लिश में बोलते हैं बेस, बेसेस। ठीक, क्षार। अब क्षार क्या होते हैं? जिस तरीके से हमने अम्ल बताया था सेम वही डेफिनेशन है, थोड़ा सा अंतर है बस। ठीक, क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH नेगेटिव। ठीक, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं या भस्म कहलाते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में हम बताएं तो क्या है? बेस। बेस इज ए सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, इज कॉल्ड बेस। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। अगर इसके एग्जांपल हम कहें तो एग्जांपल में क्या क्या आएगा? तो एग्जांपल में हमारा NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, NH4OH, AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, इस तरीके से ये सारे इसके क्या है? मेन एग्जांपल है। ठीक है, क्या है? NaOH को क्या कहते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और KOH क्या है? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। इसी तरीके से जो CaOH का होल ट्वाइस है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसी तरीके से जो NH4OH है वो क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जो AlOH का होल थ्राइस है वो क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ये देखिए लास्ट में क्या है? सब क्या आ रहे हैं? OH आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? क्षार होते हैं। क्षार की हमने डेफिनेशन बताई। एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अगर जलीय विलयन में उसको घोला जाएगा तो हाइड्रोक्साइड आयन वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है क्षार। ठीक है, अब क्षार हमने बताया। अब किस तरीके से आयंस अलग अलग होते हैं वो भी हम बता दें आपको। जैसे हमारा दिया हुआ है NaOH। ठीक, देखिए NaOH दिया हुआ है। NaOH क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, NaOH देखिए कैसे अलग होगा जलीय विलयन में। जो Na है, Na प्लस अलग हो जाएगा और प्लस OH नेगेटिव, ये आयंस क्या है? ये अलग हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से वो एक्वस सॉल्यूशन में अलग होता है या जलीय विलयन में अलग होता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम कहें कि KOH का देखें तो KOH क्या हो जाएगा? K प्लस और OH माइनस नेगेटिव। ठीक, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो आयंस कहलाते हैं। ठीक है, ऋणात्मक होता है और एक धनात्मक होता है। ठीक है, जो कि आयंस कहलाते हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम कहें कि NH4OH का देखें, NH4OH क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे निकलेगा? क्या हो जाएगा? NH4 प्लस और प्लस OH माइनस। ठीक, तो इस तरीके से हम किसका निकाल सकते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बता सकते हैं कैसे आयंस अलग अलग होता है। ठीक, अगर हम कहें कि CaOH का होल ट्वाइस, ये भी तो था। ठीक, तो CaOH का होल ट्वाइस कैसे अलग होगा?
जो कैल्शियम है वो अलग हो जाएगा, ठीक। और जो हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि 2 है तो 2OH ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आयंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। और क्षार के बारे में हमने बता दिया आपको कि क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार या भस्म या बेस कहलाते हैं, ठीक है। अब इसका हम कुछ जान लें, इसका जो कुछ भौतिक गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। जैसे भौतिक गुण में आता है या फिजिकल जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है, ये क्या होते हैं, ये स्वाद में, जैसे कि अम्ल हमने बताया तो स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना, सॉर इन टेस्ट। तो जो क्षार होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ये कड़वे होते हैं या कसैले होते हैं, ठीक है, बिटर इन टेस्ट, ठीक है, दे बिटर इन टेस्ट या स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ये इनका जो ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक। और हमने अम्ल में क्या बताया था, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और ये क्या, जो क्षार है वो क्या करते हैं, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्या करते हैं, लाल लिटमस जो पेपर होता है उसको क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, अगर हम इसका सोल्यूशन डालेंगे लिटमस पेपर पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। ये हमारे भौतिक गुण थे। अगर हम प्रबल क्षार के बारे में बताएं, प्रबल क्षार क्या है और प्रबल अम्ल किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो जो हमारे प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, देखिए। जैसे ये क्या है, प्रबल क्षार, ठीक, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, है ना। तो प्रबल क्षार हमारे कौन कौन से हैं, जो हमारा NaOH है, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। KOH है, क्या है, KOH, ठीक, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। CaOH का होल ट्वाइस है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं या प्रबल क्षार होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये अगर इनकी हम रिएक्शन कराएं तो आसानी से ये क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम दुर्बल क्षार की बात करें तो दुर्बल क्षार हमारा कौन कौन सा है, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, वीक बेस। वीक बेस कौन कौन से हैं, जैसे हमारा हो गया NH4OH, ठीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, NH4OH। और दूसरा हो गया हमारा AlOH का होल ट्राइस, ठीक, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे दुर्बल क्षार की श्रेणी में आते हैं, ये आसानी से जल्दी क्रिया नहीं करते हैं, दुर्बल क्षार जो होते हैं, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में आपको अम्ल बताया था और आज की क्लास में हमने आपको क्षार बताया है, ठीक। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे एसिड की, ठीक है। और इसमें अगर कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताइएगा, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री जल्दी नहीं क्लियर होती है, ठीक। तो उसके पहले भी बताया था कि आप फार्मूले जो लिखा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। बिना फार्मूले रिवाइज करें ये आपको नहीं आएगा, क्योंकि अभी केमिकल प्रॉपर्टीज जब चलेगी तो अगर आपको फार्मूले नहीं मालूम होंगे तो बिल्कुल आप लोग कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। अब देखिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज किस तरीके से आ जाते हैं, ठीक। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जैसे उसके लिए हमें एटॉमिक नंबर हमें मालूम होना चाहिए। मान लीजिए लिखा हुआ है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है, ठीक। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालेंगे, आपने 9th में शायद पढ़ा होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकलेगा, 2,8,1 मीन्स क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास एक तरीके से कह दे ज़्यादा है, ठीक। और जो बोहर्स मॉडल था, बोर-बरी का नियम था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो 2,8,18,32 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को पूरा किया जाता है, भरा जाता है, ठीक है। अगर इसमें 8 से 7 है तो इलेक्ट्रॉन कम है उसके, ठीक। अगर 2 से 1 हो जाते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो उसको पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से इसमें क्या है, 2,8,1 या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन इससे हटा दें, ठीक,
तो ये 2,8 हो जाएगा सोडियम, जो कि पूर्ण पूरित हो जाएगा। या हम इसमें 7 इलेक्ट्रॉन को डाल दें, ठीक, तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम हटा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को डालने में मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसको बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो कि इतनी एनर्जी किसी भी एलिमेंट या तत्व के पास नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये पूर्ण पूरित होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। ठीक, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2,8,7 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, इस या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये 2,8 हो जाएगा। ठीक, या एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2,8,8 हो जाएगा। अगर 2,8,8 हो जाएगा तो बोर-बरी के नियम के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन इस क्रम में इस तरीके से भरे जाते हैं। तो 2,8,8 ये क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से पूरित हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग दिया। ठीक, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ले लिया। ठीक है, इस तरीके से अगर हम क्लोरीन और सोडियम और क्लोरीन के बारे में हम जानें तो ये क्या बनाता है, सोडियम Na+ और Cl- आयंस अलग अलग हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, ले लिया है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, त्याग दिया है। ठीक है, ले नहीं लिया है, त्याग दिया है। ठीक है, छोड़ दिया है, तो ये 2,8 हो जाएगा। और इसी तरीके से जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो 2,8,18 मीन्स इसके कितने हो गए, 10 और इसके कितने हो गए, 18। ठीक है, तो इस तरीके से पूर्ण रूप से पूरित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं, किसी पर 2 चार्ज आता है, किसी पे 3 चार्ज आता है ना, तो इसी तरीके से होता है। जैसे अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो होता है एटॉमिक नंबर वो 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,8,8,2। ठीक है, मीन्स क्या है, इसके जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कितने हैं, 2 है। ठीक, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन या तो वो किसी को दे दे। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा, बचेगा कितना, 2,8,8 हो जाएगा, तो पूर्ण रूप से पूरित हो जाएगा। या 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो वो ले नहीं पाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्याग करता है। और किसी के ऊपर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, तो उस पर हमेशा नेगेटिव या ऋणात्मक आवेश आता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया किसी को भी, तो इस पर 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि चार्ज क्यों होते हैं, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं या तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं तो उतने ही, जितने इलेक्ट्रॉन वो दे रहे हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, आयंस आएंगे। ठीक, और जितने इलेक्ट्रॉन वो किसी को ले रहे हैं, अगर हम वो ले रहे हैं किसी से, तो उस पर हमेशा निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। आया समझ में? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक, इस तरीके से ये चीज़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक, अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है, तो क्या हो जाएगा, 2,8,3 है ना, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे देगा। ठीक है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे देगा। इसी कारण ये, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसी कारण इस पर 3+ के आवेश आते हैं, या इस तरीके से हम लिख सकते हैं 3+। ठीक, आप समझ गए होंगे क्यों आते हैं इलेक्ट्रॉन किसी के ऊपर। ठीक है, किसी के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्यों होता है। अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को हम इस तरीके से लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे OH आयंस हमने लिखा है,
ठीक है। तो OH आयन यहाँ पास माइनस आता है, ना कि यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पास आता है, यहाँ पास माइनस नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जो हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि वो PDF टाइप होती है, टाइप किया जाता है, तो उसमें कभी कभी इस तरीके से लिखा हुआ होता है, ठीक है, या इस तरीके से लिखा होता है। तो ऐसे नहीं, हमेशा आप लोग कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। CA अगर लिखा है तो CA++ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर कोई भी इसमें समस्या हो तो हमको आप बताइएगा, ठीक है। तो आज हमने आपको क्षार के बारे में बताया। क्षार क्या होते हैं? क्षार क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने पूरा आपको बताया है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको एसिड जो है, अम्ल है, उसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे, ठीक। आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, आप लोग का काम क्या है, सबसे पहले जो फॉर्मूले हैं उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। ओके, हैव अ गुड डे।